भारत के विश्व विरासत स्थल में अगला स्थल है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है, जिसे 2004 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। यह गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यहाँ वृहद स्तर पर उत्खनित पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संपत्ति की बहुतायत है। चंपानेर गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक गिना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन किले, महल, मकबरे, मस्जिद और कई विश्व प्रसिद्ध धरोहरों को आप देख सकते हैं। यह पार्क ऐतिहासिक शहर चंपानेर के पास है। पावागढ़ बड़ोदरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुजरात का खूबसूरत हिल स्टेशन है। इतिहास विषय में रुचि रखने वाले पर्यटक नवलखा कोठार की यात्रा पर जा सकते हैं। पावागढ़ की विश्वामित्री नदी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कभी महर्षि विश्वामित्र तपस्या करते थे। पावागढ़ का महाकाली मंदिर जमीन स्तर से काफी ऊंचाई पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया गया है। महाकाली के मंदिर तक जाने के लिए आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शक्तिपीठ पावागढ़ की 1525 फीट ऊंची पहाड़ी के बीच लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुजरात के पंचमहल जिले में बना पावागढ़ के महाकाली मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर दक्षिण मुखी काली मां की मूर्ति है। देवी पुराण के अनुसार पावागढ़ पर सती का वक्ष स्थल गिरा था। सती के स्तन गिरने के कारण इस जगह को बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ देवी की तांत्रिक पूजा की जाती है। यह माना जाता है कि मां काली की मूर्ति विश्वामित्र ने ही स्थापित की थी। पावागढ़ पहाड़ी की शुरुआत प्राचीन गुजरात की राजधानी चंपानेर से होती है। यहाँ 1471 फुट की ऊंचाई पर माची हवेली स्थित है। यहाँ से पैदल मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। प्राचीन काल में इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई करना लगभग असंभव काम होता था। चारों तरफ खाइयों से घिरे रहने के कारण यहाँ पर हवा का वेग भी बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए इसे पावागढ़ कहते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पवन का वास हमेशा ही रहता है। पावागढ़ की पहाड़ियों के नीचे चंपानेर नगरी है, जिसे महाराज वनराज चावड़ा ने अपने बुद्धिमान मंत्री चंपानेर के नाम पर बसाया था। पावागढ़ पहाड़ी की शुरुआत चंपानेर से होती है। पावागढ़ की पहाड़ी लाल पीले रंग की चट्टानों से बनी है, जो भारत के सबसे पुराने चट्टानों में से एक है। इस पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 800 मीटर है। गुजरात के सोलंकी राजाओं और फिर खिची चौहानों के शासन काल में पावागढ़ की पहाड़ी हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध किला थी। सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 1484 ईस्वी में इस किले पर कब्जा कर लिया और इसका नाम मुहम्मदाबाद रखा। राजपूतों ने इस पर आक्रमण कर डटकर मुकाबला किया, किंतु वो पराजित हो गए। 1535 ईस्वी में हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया और चंपानेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1573 ईस्वी में गुजरात मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। इसके साथ ही चंपानेर भी मुगलों की अधीनता में आ गया। ये स्मारक मौलिया पठार पर स्थित है, जो कि पहाड़ पर है। यहाँ के मंदिर 10वीं 11वीं सदी में बने थे, जिसमें सिर्फ गुदमंदपा और अंतराला ही बचे हैं। अन्य मंदिर हिंदू और जैन संप्रदायों के हैं और लगभग 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में बने हैं। सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। इसमें प्रागैतिहासिक चैकोलिथिक स्थल, एक प्राचीन हिंदू राज्य की राजधानी का एक महल एवं किला और विशेष जल संग्रहण प्रणालियों के साथ साथ 16वीं शताब्दी के गुजरात प्रदेश की राजधानी के अवशेष हैं। यहाँ 2 अहाते मौजूद हैं। इन अहातों का अधिकतर भाग दबा हुआ है और खोद कर निकाला नहीं गया है। इनमें पहला अहाता शाही प्रांगण है, जो मीनारों एवं प्रवेश द्वारों सहित ऊंची सुरक्षा प्रदान करने वाली पत्थर की दीवारों से महफूज है और जिसमें पहले शाही मस्जिद, बगीचे, महल और प्रशासनिक भवनों का स्थान हुआ करता था। अब यहाँ आधुनिक गांव और सरकारी कार्यालय स्थित है। दूसरा अहाता जहांपना कहलाता है और इस अहाते के बाहर एक मस्जिद है। यह समस्त क्षेत्र
अब तक उत्खनन स्थल है। चंपानेर के ऐतिहासिक स्मारकों में दुर्ग की श्रृंखला है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जामा मस्जिद है, जो हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। 2004 ईस्वी में इसे पुरातात्विक पार्क का दर्जा मिला था। चंपानेर पावागढ़ में 11 विभिन्न प्रकार के भवन हैं। इनमें मंदिर, मस्जिद, अनाज के भंडार, कब्र, कुएं, दीवारें और बरामदे हैं। यहाँ की 94% जमीन पर वन विभाग का अधिकार। भारत के विश्व विरासत स्थल में अगला स्थल है रानी की वाव। वाव, बावली या बावड़ी उन सीढ़ीदार कुओं को, तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सके। भारत में बावड़ियों के निर्माण और प्रयोग इनका लंबा इतिहास है। कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारव तथा गुजराती में वाव कहते हैं। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटड़ जिले में स्थित है। यह एक सीढ़ीदार कुआं है। यह वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। यह भारत में अपनी तरह का एक अनूठा वाव है।